चाहे कोई मर्डर हो या कोई किडनैपर हो, कोर्ट के लिए तो वो इनोसेंट ही होगा, but until proven guilty. Today is day 8 of decoding the puzzles of law with me. पर कोर्ट किसी भी अक्यूज्ड को इनोसेंट मानती ही क्यों है? It is because of a presumption, which is presumption of innocence. What is presumption? A fact assumed to be true under the law is called presumption. एक ऐसा कोई फैक्ट जो सच माना जाता है लॉ के तहत, उसे हम प्रिजम्पशन कहते हैं। पर क्या जरूरत है ऐसी किसी प्रिजम्पशन की जिसमें हम अक्यूज्ड को ही इनोसेंट मानते हैं? इस प्रिजम्पशन के वजह से हमें एविडेंसेस देने में क्लैरिटी प्रोवाइड होती है। जिस पार्टी पे प्रिजम्पशन लागू होता है वो कोई भी एविडेंसेस नहीं लाता जब तक वो प्रिजम्पशन डिस्प्रूव ना हो जाए, और जिस पार्टी पे ये प्रिजम्पशन लागू नहीं होता है वो हमारे लिए एविडेंसेस लाती है तब तक जब तक वो डिस्प्रूव नहीं होता। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज rebuttable as well as can be disproved with the help of evidences, but इससे भी स्ट्रॉन्गर प्रिजम्पशंस हो सकते हैं जो कि ना तो रिबर्टेबल है और ना ही डिस्प्रूव हो सकते हैं इवन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंसेस। उन प्रिजम्पशंस को हम कहते हैं कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस। व्हाट आर कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस? प्रिजम्पशंस दैट आर नॉट अलाउड टू बी ओवररूल्ड, सच प्रिजम्पशंस आर कॉल्ड कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। मतलब ऐसे कोई प्रिजम्पशन जो कि डिस्प्रूव या फिर ओवररूल नहीं किए जा सकते और सच ही माने जाएंगे इवन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंसेस। एग्जाम्पल में है डॉली इनकैपेक्स। ये प्रिंसिपल हमारे इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता में भी मिलेगा। इस प्रिंसिपल के अनुसार 7 साल की उम्र का बच्चा या 7 साल से छोटी उम्र का बच्चा इज इनकैपेबल ऑफ हैविंग गिल्टी इंटेंशन। मतलब अगर किसी 7 साल के या उससे छोटे बच्चे ने किसी क्राइम को किया है तो ये मान के चलेंगे कि वो क्राइम उसने नहीं किया है। that child is not having the capacity to hold guilty intention. Therefore, some presumptions are rebuttable and some are not rebuttable, like conclusive presumption. Day 8 में fair trial क्या होता है वो समझेंगे।